नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग जानेंगे कि 1 लाख रुपया फिक्स कहाँ करें, बैंक में करें, पोस्ट ऑफिस में करें या म्यूचुअल फंड में करें, दुगना जल्दी कहाँ हो सकता है। ये क्वेश्चन था हमारे व्यूअर का। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक को कवर करेंगे और आज हम लोग जानेंगे कि अगर 1 लाख रुपया हमें एफडी करना है, फिक्स करना है, तो हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। बैंक में करें तो हमें कितना मिल सकता है, पोस्ट ऑफिस में करें तो क्या मिल सकता है, और म्यूचुअल फंड में अगर करते हैं तो हमें कितना मिल सकता है। और यहां जैसा कि बीबर का कमेंट था कि सर दुगना पैसा, यानी कि जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दुगना जल्दी कहां हो सकता है, ये क्वेश्चन था। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब टॉपिक पे हम लोग कवर करेंगे और आज हम लोग जानेंगे कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में हमें वेल्थ क्रिएशन या हमारा पैसा ग्रो कहाँ हो सकता है। इन सब बातों को आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले दोस्तों हम देखेंगे कि पहला जो टॉपिक है वो बैंक का है। तो पहले बैंक का देख लेते हैं कि क्या बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो बैंक में देखिए कि जब आप अपना पैसा बैंक में रखते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जब भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं तो एक सोच होती है कि हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है कि हमें लिक्विडिटी कहाँ मिल सकती है, तरलता कहाँ मिल सकता है, कि यानी कि हम जब चाहें तब अपना पैसा ले सकें। और हम बैंक में करें या पोस्ट ऑफिस में करें या शेयर मार्केट में करें, म्यूचुअल फंड में करें, तो ये सब सारी बातों ध्यान में आती हैं। तो अगर आप बैंक में करते हैं तो बैंक का देखें, जो अभी बैंक का करंट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है इस समय, नॉर्मल में, जनरल में, वो 6.25 से लेकर के 6.50 तक, यानी कि 6 से 6.5% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। आप देखें कि 5 साल से 10 साल के बीच का ये इंटरेस्ट रेट है। अमूमन लगभग 6.25 या 6.50 तक के बीच में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक का चल रहा है। तो अगर इस रेट से आप अगर अपना 1 लाख रुपया फिक्स करते हैं बैंक में, तो 10 साल के लिए अगर करते हैं तो 10 साल में आपका पैसा 1 लाख का 1,90,555 रुपया आपका यहां बन सकता है बैंक के हिसाब से। यहां दोस्तों बैंक में यह होता है कि यहां आपको गारंटी मिलती है। गारंटी मतलब कि जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट है वो उसी दिन से कैलकुलेशन करके आपको फिक्स कर दिया जाता है कि आपको 10 साल बाद इतना पैसा मिलेगा, यानी कि गारंटीड रिटर्न होता है। यहां पे यहां आपका ऊपर नीचे होने का कोई सवाल नहीं होता है। बस आपने पैसा फिक्स किया और आपको यह गारंटी फिक्स हो मिल जाती है कि हमें इतना पैसा, हमारा मैच्योरिटी पे हमें इतना पैसा मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में क्या है, पोस्ट ऑफिस में भी दोस्तों ज्यादातर गारंटीड ही यहां भी होता है। यहां पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट जो होता है वो क्लियर होता है और आपका यहां भी गारंटी रहता है कि यानी कि जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां आपको उसी समय आपको मैच्योरिटी वैल्यू क्लियर रहती है और आपको एक गारंटी शुदा पत्र आपको मिल जाता है जिसे एकदम लिखा रहता है कि आपको पैसा इतना मिलेगा। अब यहां देखते हैं पोस्ट ऑफिस में होता क्या है। पोस्ट ऑफिस में भी 2 स्कीमें हैं, एक एनएससी है, एक केवीपी है, यानी किसान विकास पत्र। ज्यादातर जो एनएससी है वो आपका 5 ही साल का होता है, 5 साल बाद फिर आपका रिन्यूअल होता है। तो यहां जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 7.70 का है, यानी कि 7.7 का चल रहा है। किसान विकास पत्र ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो गया और ये आपका किसान विकास पत्र यानी केवीपी। केवीपी बहुत ही हमारे ग्रामीण अंचल में बहुत फेमस है और ग्रामीण अंचल में ज़्यादातर जो किसान भाई होते हैं, जो और भी गांव के लोग होते हैं, वो ज़्यादातर केवीपी पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका गारंटीड एक शब्द होता है, यानी कि आपको ठप्पा लगा करके आपको पेपर मिल जाता है। तो यहां आपका जो अभी केवीपी का जो रेट चल रहा है वो 7.5 का चल रहा है, यानी कि 7.5% का इंटरेस्ट रेट जहां चल रहा है। और 9 साल 7 महीने में पैसा आपका दुगना होता है। यानी आपने अगर 1 लाख एफडी किया, केवीपी लिया 1 लाख का, तो आपको यहां पे 9 साल 7 महीने में 2 लाख रुपया वो बन के मिलेगा। वो एकदम गारंटीड होता है। यहां पे म्यूचुअल फंड में दोस्तों जो आपका निवेश होता है, म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये टोटल आपका शेयर मार्केट में पैसा जाता है। यानी कि आपका जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट होता है वो आपका
म्यूचुअल फंड के थ्रू आपका पैसा शेयर मार्केट में चला जाता है, यानी फंड मैनेजर के थ्रू आपका यहां पे पैसा शेयर मार्केट में निवेश हो जाता है, इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और वहां जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता जाता रहता है, यानी कि पैसा आपका शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होता रहेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म में भी ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन अगर आप यहां देखें कि दो तीन चीजें हैं, जैसे कि यहां पे आपको नो गारंटीड रिटर्न, यहां आपको कोई भी गारंटी नहीं मिलेगी, यानी आपने 1 लाख रुपया निवेश किया, लमसम डाला म्यूचुअल फंड में, आपको लमसम कहा जाता है, बैंक और पोस्ट ऑफिस में एफडी कहा जाता है। तो यहां आपने अगर एफडी कर दिया, यानी लमसम डाल दिया 1 लाख रुपया, तो यहां कोई रिटर्न की कोई गारंटी नहीं कि 10 साल बाद आपको क्या मिलेगा, कुछ गारंटी नहीं होता है। यहां 1 साल बाद क्या मिलेगा, 2 साल बाद या 1 दिन 4 दिन बाद क्या मिलेगा, कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए यहां नो गारंटी रिटर्न होता है। दूसरा आपका रिस्क जोखिम, यहां आपके पैसे पर जोखिम बना रहता है, रिस्क रहता है। लेकिन दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि जहां पे रिस्क होता है वहीं पे पैसा बनता है, यानी कि रिस्क उठाने वाले को ही पैसा ग्रोथ देखने को मिल सकता है आगे फ्यूचर में, भविष्य में। तो यहां आप देखें कि आपका रिस्क होता है। बैंक और पोस्ट ऑफिस में आपका रिस्क नहीं रहता, क्योंकि वहां आपका गारंटीड है, वहां लग गया ठप्पा, मिलेगा इतना मिलेगा, फिक्स है, यहां आपका रिस्क है। यहां तीसरा जो है लिक्विडिटी रहती है। लिक्विडिटी मतलब तरलता। तरलता यह है कि वहां आपका पैसा बैंक और पोस्ट ऑफिस में कुछ दिन के लिए आपका लॉक हो जाता है, साल 2 साल के लिए, यानी कि आप उसको तोड़ेंगे तो आपका यहां नुकसान हुआ। यहां पे आपकी लिक्विडिटी फ्री रहती है, यानी कि आप पैसा कभी भी निवेश करें और कभी भी पैसा आप अपना निकाल भी सकते हैं। ईएलएसएस कुछ फंड को छोड़ करके, यानी ईएलएसएस फंड को छोड़ करके आप जो है कभी भी पैसा अपना यहां निकाल सकते हैं। तीसरा जो म्यूचुअल फंड का जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फायदा। यहां पैसा आपका लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होते होते आपका पैसा लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा, अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही आपका कंपाउंडिंग का असली जादू देखने को मिलता है। तो यहां दोस्तों अब लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फायदा कैसे मिलता है, अभी हम उसको एक एग्जांपल के जरिए हम आपको पास्ट परफॉर्मेंस दिखाएंगे, डेटा दिखाएंगे कि अगर आज से किसी ने 10 साल पहले अगर 1 लाख रुपया फंड में डाला था, म्यूचुअल फंड में, तो कितना बना पैसा आज की डेट में। तो यहां आप इससे आप देखेंगे कि आपको लॉन्ग टर्म में जो कंपाउंडिंग का फायदा देखने को मिलेगा वो आप एक एग्जांपल से ही समझ सकते हैं। जैसा कि हमारे बीबर का कमेंट था कि सर दुगना जल्दी कहां हो सकता है, यानी कि बेस्ट कौन है, बेस्ट मतलब जितना जल्दी आपका पैसा ग्रो हो जाए कहां हो सकता है, लॉन्ग टर्म में ज्यादा कहां मिल सकता है। तो दोस्तों आप देखिए कि अगर आपका जो विजन है, गोल है, लक्ष्य है, जैसे कि आपका पोस्ट ऑफिस में गोल है कि आप 9 साल 7 महीना में पैसा आपका डबल होगा, तो आपका 10 साल जब समय है, यानी मोटा मोटी मान लेते हैं 10 साल, जब आपका 10 साल समय है तब आप 10 साल बिल्कुल आपने पैसे को देखे ना, एक अच्छे फंड को सिलेक्ट करके अगर आपने छोड़ दिया, किसी भी फंड में आपने 10 साल के लिए अगर छोड़ दिया, अच्छा फंड हो, फंड सिलेक्शन आपका सही होना चाहिए, यानी कि फंड चुनते समय आपको बहुत सावधानी रखनी है, ये आप देख लिए। तो आपका जो लक्ष्य है वो देखिए, पोस्ट ऑफिस में मेरा 10 साल में पैसा डबल होगा, फिर आप यहां पैसा हमारा म्यूचुअल फंड में कितना हो सकता है ये आप अभी एग्जाम्पल से समझेंगे। अब यहां पोस्ट ऑफिस में, यहां बैंक में देखें तो बैंक में भी आपका अगर आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है, अगर इसके हिसाब से देखें कि 10 साल में पैसा आपका यहां डबल भी होता नहीं नजर आ रहा है आज के हिसाब से। और दोस्तों पीछे आपके इन्फ्लेशन, जो महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन को भी आप देखें कि आगे भविष्य में हमें इन्फ्लेशन हम कैसे बीट कर सकते हैं, इन्फ्लेशन भी पीछे पीछे आपके साथ में चल रहा है। तो आप देखें कि इन्फ्लेशन कितना है और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, यानी कि हम अपने पैसे को कितना बढ़ा पा रहे हैं। अब यहां दोस्तों देखें कि हम म्यूचुअल फंड में अगर लमसम करते हैं रिटर्न का, तो फ्लेक्सी कैप फंड हमने लिया है। फ्लेक्सी कैप इसलिए लिया है कि फ्लेक्सी कैप में आपको इस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों फंड मिल जाते हैं, और आपका तीनों फंड का मिक्सअप ही आपका फ्लेक्सी कैप कहलाता है। और यहां पे फंड मैनेजर काम करते हैं। आप इस फंड को में देखते हैं, अगर 1 लाख रुपया इस फंड में फ्लेक्सी कैप में अगर आपने 10 साल पहले डाला होता तो आज 1 लाख रुपया कितना बनाया ये हम देखते हैं। तो यानी कि 10 साल पहले आपने अगर क्वांट फ्लेक्सी कैप में डाला होता तो क्वांट फ्लेक्सी कैप जो आपका है वो आपका बनाया है 1 लाख की वैल्यू
को 5,56,970 रुपया बनाया है। 18% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है। तो दोस्तों आपने देखा कि यहां ये दूसरा जो फंड है आपका वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अब यहां देखें दूसरा जो फंड है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी 17% से ऊपर का रिटर्न दिया है और 10 साल में जो करंट वैल्यू बनाया है वो 1 लाख की वैल्यू को 4,89,069 रुपया बनाया है। तीसरा फंड है आपका HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। HDFC फ्लेक्सी कैप फंड भी 16% से ऊपर का रिटर्न दिया है और 1 लाख की वैल्यू को 10 साल में 4,62,998 रुपया बनाया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि 10 साल में म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कितना बन सकता है। ये पास्ट डाटा है दोस्तों, आगे फ्यूचर में रिटर्न की जैसे कि कोई गारंटी नहीं होती, इससे दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, रिस्क होता है। तो आपको हमने सारा कुछ बता दिया है, यहां आप जान सकते हैं। तो आपको सही जो भी लगे जैसा भी लगे आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो दोस्तों आपके एजुकेशनल पर्पज से है, आपको सही जानकारी मिलती रहे, यही हमारा उद्देश्य है। दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।